बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, खुदावंद मुतआल ही वो अजीम और बरगुज़ीदा हस्ती है जो ज़िंदगी और मौत पर मुकम्मल कुदरत रखती है। वो अल्लाह ही है कि जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे ज़िंदगी दे। उसके इख्तियार में है कि वो जिसे चाहे इस कदर तवील जिंदगी अता कर दे कि सदियां गुजर जाएं और मौत उसके करीब न आ सके। चुनाचे इस ज़िमन में 4 जिंदा नबियों का तज़किरा पेश किया जाता है जो आज भी जिंदा हैं और अपने अल्लाह के यहाँ से रिस्क पाते हैं। उनमें 2 नबी तो आसमानों में जिंदा उठा लिए गए, वो आज भी आसमानों पर कयाम पजीर हैं। आसमानों पर जिंदा 2 नबियों के नाम हजरत इदरीस और हजरत ईसा है, जबकि जमीन पर आज भी जो 2 नबी जिंदा हैं उनमें एक तो हजरत हिज्र अलैहिस्सलाम है और दूसरे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है। क्योंकि वो अल्लाह हर चीज पर कुदरत और इख्तियार रखता है, तो अगर वो 100 साल की जिंदगी दे सकता है तो 1000 साल की जिंदगी भी दे सकता है और 10-20 हजार साल या उससे ज्यादा की जिंदगी देना भी उसके लिए कोई मुश्किल अमर नहीं है। चुनाचे इस ज़िमन में बयान किया गया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ने आज तक जिंदा रखा हुआ है और आप चौथे आसमान पर कयाम पजीर हैं। रोज़तुल अस्फिया के मुताबिक फरिश्ते अक्सर हजरत इदरीस की सोहबत में बैठा करते थे। एक मर्तबा हजरत इज़राइल अल्लाह से इजाजत लेकर इंसानी शक्ल में देर तक उनकी सोहबत में हाजिर रहे। हजरत इदरीस को जब मालूम हुआ कि ये हजरत इज़राइल हैं, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर हजरत इज़राइल ने अल्लाह की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद आपने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत देखूं। हजरत इज़राइल अल्लाह की इजाजत से आपको जन्नत में ले आए। आप बहुत देर तक वहाँ के मनाजिर देखते रहे। आखिर हजरत इज़राइल ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए। हजरत इदरीस ने जवाब दिया कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कानून खुदाबंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हज़रत काबुल अखबार की रवायत है कि अल्लाह की तरफ से इजाजत अता हुई कि अच्छा आप छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनाचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे या चौथे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं। दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए वो हजरत ईसा हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का वाकया यूं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो चूंकि यहूदी तो रात में पढ़ चुके थे कि हजरत ईसा आएंगे तो उनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए और जोशे अदावत में यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। एक शख्स को यहूदियों ने, जिसका नाम तत्यानुस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को एक बदली के साथ भेजा और उस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालिदा जोशे मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं। आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब कयामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाकया बैतुल मक़दस में शब-ए कद्र की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ बकौल अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 33 बरस की थी। तीसरे नबी
جو آج بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، وہ حضرت الیاس ہیں۔ حضرت الیاس کے حالات و واقعات کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع اور حضرت کعب الاحبار وغیرہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ابن کثیر کے مطابق حضرت کعب الاحبار سے منقول ہے کہ حضرت الیاس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً 10 سال کا عرصہ روپوشی میں بسر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت الیاس اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی، جس پر ایک حلقے عظیم ان پر ایمان لے آئی۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الیاس آج بھی زندہ ہیں۔ چوتھے نبی جو کہ حکم خداوندی کے تحت آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کے آباء و اجداد اس کشتی میں سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی۔ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگ آتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ رہنے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ خاص رحمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، علم لدنی بھی اور طویل عمر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال رب کریم ہر چیز پر قبضہ قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے موت عطا کرے، جسے چاہے لامحدود زندگی عطا کرتے۔ بے شک مرنے کے بعد ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔